नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग में। दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी को सामान्य ज्ञान जीके के टॉप 30 वो क्वेश्चन कराएंगे जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसलिए आप इन सभी को देख कर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चनों का सही आंसर दिया है। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से कह रहा है, अमीर खुसरो का जन्म स्थल कहाँ है? आप लोग हमें आंसर बताएं। ए में है पटियाली में, बी में इटावा, सी में लखनऊ और डी में है वाराणसी। तो साथियों, जो अमीर खुसरो हैं इनका जो जन्म स्थल है वो है पटियाली, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए। जो आपको हम क्वेश्चन करा रहे हैं सारे क्वेश्चन आपके होने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, इसलिए आप लोग प्रत्येक को ध्यान से देखते हुए चलें। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, रामचरितमानस को किसने लिखा है? आंसर बताएं आप लोग। ऑप्शन ए में तुलसीदास, बी में कबीरदास, सी में कालिदास, डी में महर्षि वाल्मीकि। तो दोस्तों, जो रामचरितमानस है ये लिखा है तुलसीदास ने। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों स्थित है केरल में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिख गुरु अर्जुन देव की मृत्यु किसके शासनकाल में हुई थी? अच्छा क्वेश्चन है। आपके सामने ऑप्शन ए में अकबर, बी में हुमायूं, सी में शाहजहां और डी में जहांगीर। दोस्तों, जो सिख गुरु अर्जुन देव थे इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा गणित के क्षेत्र में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? दोस्तों, जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था मेरठ से शुरू, इसमें जो भाग नहीं लिया था वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए। जबकि तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब, इन तीनों लोगों ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे पहले भारत में व्यापार के लिए कौन आए थे? आप लोग बताएं, आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोग जीके जीएस पढ़ते हैं तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन ए में अंग्रेज, बी में डच, सी में पुर्तगाली और डी में डेनिश। तो साथियों, जो सबसे पहले भारत में व्यापार के लिए जो आए थे वो थे पुर्तगाली। ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछा जाए कब आए थे प्रथम बार, तो ये आए थे 1498 में। सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहाँ हुआ था? दोस्तों, जो कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ था 1907 में, और जो कि हुआ था सूरत में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्रिटिश के द्वारा प्लासी का युद्ध किसके साथ लड़ा गया था? साथियों, जो ब्रिटिशों द्वारा जो प्लासी का जो युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था सिराजुद्दौला के बीच। ऑप्शन सी। इसमें ब्रिटिश विजयी हुए और सिराजुद्दौला की हार हुई। क्वेश्चन नंबर 11 है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसी के साथ आप लोग हमें यह भी लिखकर बताएं कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है और भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो साथियों, जो बंगाल का जो शोक कहा जाता है वो कहा जाता है दामोदर नदी को। ऑप्शन डी। और बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, और भारत का शोक कहा जाता है करमनाशा नदी को। क्वेश्चन नंबर 12 है, काबुल लामजाव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, जो काबुल लामजाव नेशनल पार्क है या राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र विश्व का नेशनल पार्क जिसे हम कहते हैं तैरता हुआ नेशनल पार्क,
वो यही है कि काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि स्थित है मणिपुर में, ऑप्शन सी। अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 है, केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली की राजधानी है। आप लोग इसका तो आंसर बता सकते हैं क्योंकि आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके सामने तंजावुर, बी में पटना, सी में सिलवासा, डी में ईटानगर। तो साथियों आप लोग इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तंजावुर किसी की राजधानी नहीं है, पटना है बिहार की और ईटानगर है अरुणाचल प्रदेश की। केवल एक ऑप्शन बचा है सिलवासा का, तो दादर नागर हवेली की राजधानी हो जाएगी सिलवासा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, मणिपुर राज्य का राजकीय पशु है। दोस्तों जो अभी आपको थोड़ी देर पहले हमने कराया था, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपने बताया था मणिपुर में, लेकिन आपसे पूछा है यहाँ पर उसका राजकीय पशु, तो दोस्तों वो हो जाएगा संगाई हिरण, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, और गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है। साथियों जो गोलकुंडा किला है ये स्थित है आपका कर्नाटक में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था। दोस्तों जो हर्षवर्धन था इसके शासनकाल में जो विदेशी यात्री जो आया था, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा विदेशी यात्री कौन आया था, तो आप लोग बताएंगे हैंसोंग, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया है। ये दोस्तों किया है अब्दुल गफ्फार खान ने, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे। साथियों जो सत्य शोधक समाज है इसके जो संस्थापक थे, आपसे क्वेश्चन खूब पूछा जाता है इसलिए आप याद रखें, ये थे ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है। दोस्तों जो सारनाथ में जो स्तंभ है वो है महान सम्राट अशोक, ऑप्शन ए। इसी अशोक को देव प्रिय के नाम से भी जानते हैं या देवताओं का प्रिय। आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देवताओं का प्रिय किस शासक को कहा जाता है, तो दोस्तों वो कहा जाता है अशोक को। क्वेश्चन नंबर 20 है, बरसात का देवता किसे कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर एसएससी पूछती है, जिसका सही आंसर हो जाएगा इंद्र, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी। दोस्तों जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था जो थी वो प्रारंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। आप लोग हमें आंसर बताएं सभी लोग, ऑप्शन ए में बकरी, बी में घोड़ा, सी में कुत्ता और डी में भेड़। तो दोस्तों जो नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु जो था वो था कुत्ता, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, युवा दिवस के रूप में किसकी जयंती मनाई जाती है। साथियों आप लोग सबसे पहले याद रखें जो युवा दिवस है ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। यहाँ पर आपसे पूछा है किसकी जयंती मनाई जाती है, तो मनाई जाती है स्वामी विवेकानंद की, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। साथियों जो असहयोग आंदोलन था इसकी शुरुआत हुई थी 1920 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने या महात्मा गांधी ने। तो दोस्तों जो आजाद हिंद फौज जो थी इसकी जो स्थापना की थी या संस्थापक थे वो के थे सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो सुभाष चंद्र बोस है इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कटक उड़ीसा में। क्वेश्चन आपका पूछा गया है एनटीपीसी में। क्वेश्चन नंबर 26 है, आलू प्याज अदरक किसका उदाहरण है।
दोस्तों जो आलू, प्याज और अदरक हैं, ये उदाहरण है तना के। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है। दोस्तों जो हर्षवर्धन द्वारा जो रचित नाटक है वो है रत्नावली। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा गया। दोस्तों जो गौतम बुद्ध की मृत्यु की जो घटना थी उसे कहा गया है महापरिनिर्वाण। ऑप्शन सी। अगर आप लोगों से हम कोई भी क्वेश्चन गलत करा देते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन का सही आंसर करा सकें। ज़्यादातर तो हम गलत क्वेश्चन कराएंगे नहीं, अगर किसी कारणवश गलती से भी गलत हो गया तो आप लोग हमें कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, शाहनामा के लेखक इनमें से कौन था। दोस्तों जो शाहनामा है इसके जो लेखक था वो था फिरदौसी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौटल्य का असली नाम क्या था। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन 4 दिए हैं, अगर आपको आंसर पता हो तो आप आंसर हमें कमेंट में लिखकर बताएं, जब तक हम ऑप्शन बोल रहे हैं। ऑप्शन ए में चाणक्य, बी में देवगुप्त, सी में पांडुरंग और डी में है विष्णुगुप्त। तो दोस्तों जो कौटल्य का जो असली जो नाम था वो था विष्णुगुप्त। ऑप्शन डी। जो चाणक्य है दोस्तों इसी के सारे नाम है कौटल्य और विष्णुगुप्त। यहाँ पर आपसे असली नाम पूछा गया तो असली नाम हो जाएगा विष्णुगुप्त। आप लोग हमें इस क्वेश्चन का आंसर सभी कमेंट में लिखकर बताएं। ऊंचा सारनाथ में प्रथम उपदेश किसने दिया था। ऑप्शन है आपके सामने आनंद, गौतम बुद्ध, सी में ऋषभदेव, डी में महावीर स्वामी। दोस्तों आप लोगों को हमने जीके जीएस के टॉप 30 वो क्वेश्चन करा दिए जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। अब आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। पहली बार क्लास ले रहे थे तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।